बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। शाह महमूद का नाम 9 मई वाकयात पर काबीना कमेटी की रिपोर्ट में शामिल नहीं था। शाह महमूद कुरैशी का नाम वाज़िया तौर पर काबीना कमेटी की उस रिपोर्ट में शामिल नहीं था जो गुज़िश्ता निगरान हुकूमत ने 9 मई 2023 के पुरतशद्दुद वाकयात की मुबैना मनसूबाबंदी के हवाले से तैयार की थी। अगरचे शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ इन वाकयात से मुतल्लिक FIR दर्ज की गई थी जिन्हें रियासती इदारों पर होने वाले संगीन हमलों में शुमार किया जाता है, लेकिन सरकारी रिपोर्ट में उनका नाम कहीं नहीं आया। रिपोर्ट में PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही का नाम भी शामिल नहीं था, जिससे इन दोनों के खिलाफ आयद करदा इल्जामात के कानूनी जवाब पर सवालात पैदा हुए थे। ये काबीना कमेटी रिपोर्ट बाद में मौजूदा वफाकी काबीना के रूबरू भी पेश की गई थी, जिसमें मुतअद्दिद PTI रहनुमाओं के मुबैना किरदार का जिक्र था। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी चेयरमैन इमरान खान पर इन वाकयात की मनसूबाबंदी का इल्जाम आयद किया गया, जबकि एक तवील फहरिस्त में हमाद अजहर, जरताज कुल, मुराद सईद, फरख हबीब, अली अमीन गंडापुर, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद और दीगर रहनुमाओं के नाम शामिल थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही का जिक्र कहीं नहीं था। टैक्स निज़ाम की बेहतरी से आम आदमी पर टैक्स बोझ कम करना तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR की जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा अताउल्लाह तारर, अहद खान चीमा, आज़म नज़ीर तारर और चेयरमैन FPR शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म ने FPR काम और इस्लाहात में शामिल अफसरान एहलकारों की कोशिशों की तारीफ की और आइंदा हफ्ते तजावीज़ से मुतअल्लिक काबिल अमल अहदाफ और मुद्दत का तयन करते रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा है कि FPR की डिजिटाइजेशन से अहदाफ के असूल में मावनत मिली। मुस्तकिल बुनियादों पर पायदार निज़ाम बनाने के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएँ और गैर रस्मी मईशत के सदबाब के लिए इन्फोर्समेंट से मुतालिक मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। शहबाज शरीफ ने कहा है कि FPR डिजिटल विंग के असर नौ तश्कील के लिए अहदाफ के असूल के वक्त का तयन किया जाए। इसात के इतलाक़ में कारोबारी हज़रात, ताजर बरादरी, टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनज़र रखा जाए। चीनी की एक्सपोर्ट के लिए 4 तरह के टैक्सेस को सिफर पर रखा गया। कायमा कमेटी में इंकशाफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास जुनैद अकबर की सरबराही में हुआ, जिसमें सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी की जानिब से मुल्क में चीनी की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से इस साल चीनी की पैदावार कम हुई है। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया है कि पिछले साल 87 मेट्रिक टन चीनी पैदा की गई और इस साल ये 84 मेट्रिक टन रही। पिछले साल 77 शुगर मिल्स ने क्रशिंग की, जबकि इस साल 89 मिल्स ने की है। कीमतों में इजाफे की वजह से बफर स्टॉक के लिए 5 लाख टन चीनी के इंपोर्ट की समरी मंजूर की है। रियासत वतियाना ने कहा है कि FPR से नया SRO जारी हुआ। इस पर सेल्स टैक्स को 18% से 0.2% किया गया है। नवीद कमर ने कहा है कि मेरे ख्याल में हुकूमत को चीनी की कीमत को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। चीनी का बाहर जाना आना मसला नहीं है। क्या मुसाबकती कमीशन ने इस कार्टेलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए कुछ किया? जब आपके IMF की वजह से हाथ बंधे हुए हैं तो कार्टेलर्स की वजह से आप पूरे मायदों को खतरे में डाल रहे हैं। जुनैद अकबर ने कहा है कि अगले हफ्ते हमें मुकम्मल ब्रीफिंग दें, किसने चीनी इंपोर्ट की, किसने एक्सपोर्ट की और किसने इजाजत दी। नूर मुकदम केस सजा याफ्ता मुजरिम जाहिर जाफर ने नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत ने मुलजिम की ज़हनी हालत का तयन नहीं कराया। सुप्रीम कोर्ट में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुतफरिक दरख्वास्त पर फैसला नहीं दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि सजाए मौत देने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग पर इन्हिसार किया गया। वीडियो ट्रायल के दौरान दुरुस्त साबित भी नहीं की गई। मुलजिम को वीडियो रिकॉर्डिंग्स फराहम भी नहीं की गई। ट्रायल के दौरान कभी वो वीडियो चलाकर भी नहीं देखी गई। नजरसानी अपील सीनियर वकील ख्वाजा हारिस के जरिए दायर की गई। दरख्वास्त में कहा गया है कि फैसले पर नजरसानी के ठोस वजूहात मौजूद हैं। अदालत अपने फैसले पर नजरसानी करे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के तहत अमरोज DPO राजनपुर फारूक अमजद की ज़ेर सदारत बामुकाम स्टेडियम रोजान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मलिक कासिम की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का विजन अवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी के तहत अमरोज DPO राजनपुर फारूक अमजद की ज़ेर सदारत बामुकाम स्टेडियम रोजान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में सदर अंजुमन ताजरान मूसा मजारी, अमन कमेटी के अरकान, दई और शहरियों साइलिन की कसीर तादाद ने शिरकत की।
DPO राजनपुर फारूक अमजद ने साइलिन के तहरीरी और ज़बानी मसाइल सुने और पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मेयार को बेहतर बनाने के लिए साइलिन की दरखास्तों पर मसाइल के फौरी हल के मौका पर अहकामात सादर किए। DPO राजनपुर फारूक अमजद ने कहा कि हम आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करते हैं ताकि आवाम को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी मुमकिन बनाने के लिए खुली कचहरियाँ इसी सिलसिले की एक कड़ी हैं, जिसके जरिए अवामी मसाइल को बराह रास्त सुनने और हल करने में मदद मिलती है। DPO फारूक अमजद ने कहा कि जुर्म के खात्मा के लिए शहरियों का तावन पुलिस की कामयाबी की निशानी है। रुझान के अवाम समाजी हलकों ने DPO राजनपुर की इस कावश को सराहते हुए कहा कि पुलिस की जानब से इस तरह की खुली कचहरियाँ आवाम को बराह रास्त अपने मसाइल पेश करने का मौका फराहम करती है। इस मौका पर SDP सर्कल रुझान जाम अब्दुल करीम और SHO रुझान इसहाक जान मसरूफियात के बायस शिरकत न कर सके और पुलिस स्टाफ तहसील इंचार्ज स्पेशल ब्रांच मोहम्मद आसिफ मजारी, इंचार्ज सिक्योरिटी ब्रांच मोहम्मद अयूब मजारी और मीडिया नुमाइंदगान खुली कचहरी में मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ आसम मलक, पक्की खबर, जामपुर। कराची में 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान शहर का मतला बरूद रहने का इम्कान है, जबकि बारिश और बूंदाबांदी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने बताया है कि आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 68% है। इसके अलावा DG महकमा मौसमियात ने यह भी बताया है कि मौजूदा मानसून सिस्टम कराची को मुतासिर नहीं करेगा, जबकि आइंदा दिनों एक और मानसून सिस्टम कराची और हैदराबाद को लपेट में ले सकता है। उन्होंने मजीद बताया है कि खलीज बंगाल में आइंदा दिनों हवा के कम दबाव का इम्कान है, जो कराची पर भी असरअंदाज हो सकता है। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान ने विमेंस टीम के स्क्वाड का ऐलान। विमेंस नेशनल सिलेक्शन कमेटी के स्क्वाड का इंतखाब विमेंस स्किल्स कैंप में शरीक 24 खिलाड़ियों में से किया है। फातिमा सना टीम की क़यादत करेंगी। 2023 के विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली ईमान फातिमा को भी कौमी विमेंस स्क्वाड में शामिल किया गया है। 15 रुकनी टीम आयरलैंड रवानगी से कबल कराची में प्री सीरीज कैंप में शिरकत करेंगी। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज 6 से 10 अगस्त तक डबलिन में खेली जाएगी। 15 रुकनी स्क्वाड में आलिया रियाज, दयाना बेग, ईमान फातिमा, गुल फिरोजा, मुनीबा अली, नजीहा अलवी, विकेट कीपर नशरा सिंधु, नतालिया परवेज, रमीन शमीम, सदफ शम्स, सादिया इकबाल, सिद्रा अमीन, तुबा हसन और वहीदा अख्तर शामिल हैं। मजीद न्यूज और अपडेट के लिए देखते रहें पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।